हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2025 में आया है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। देखो सिंपली क्या लिखा है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कॉस ए प्लस बी जैसा फॉर्मूला लग जाएगा एक्सपैंड करने के लिए। तो अब देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, मतलब कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस 60, दैट इज 1/2 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। बाहर नॉर्मल फंक्शन है और अंदर उसका इनवर्स है, तो जो इनपुट है वो आउटपुट आ जाता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आएगा साइन पाई बाई थ्री इज √3/2। अब यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। अब वो साइन इनवर्स कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे सिंपली ऐसे कर सकते हो, लेट टेक कॉस इनवर्स एक्स बाई टू को थीटा ले लो। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। तो ऐसा ट्रायंगल बना लो, दिस इज थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी चीज को अगर हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मतलब इस मेथड से आप किसी भी एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ, अब कॉस इनवर्स की जगह अगर साइन इनवर्स लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 4। और ये भी देखो यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स है, तो जो इनपुट है वो आउटपुट रह जाएगा, तो बचेगा √3 और ये रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिला के हो गया 4। अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट गया, केवल x और y रह गया और ये एक्सप्रेशन बनानी है बस आपको। अब ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4y इज इक्वल टू x माइनस √3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्क्वायरिंग करने के लिए ना पहले x को लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि अगर डायरेक्टली यहीं पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 2ab वाली टर्म में रूट फिर से रह जाएगा और रूट तो हमें हटाना है। तो पहले x को लेफ्ट में ले जाओ, तो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस √3 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस √3 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में तो हम ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 8yx आ जाएगा। और राइट साइड में √3 का स्क्वायर तो 3 और ये बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 16y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8xy इज इक्वल टू 12 माइनस 3x स्क्वायर। फिर इस 3x स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, तो 16y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8xy इज इक्वल टू 12। इस पूरे को देखो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 3। ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब हमें चाहिए था x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो इस 4y स्क्वायर में से इसको अलग अलग कर लो, ऐसे 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये जो लास्ट की 3 टर्म बन रही हैं ये ऑटोमेटिकली x माइनस वाई होल स्क्वायर ही है, या तो इसे y माइनस एक्स होल स्क्वायर बोल दो या फिर इसे x माइनस वाई होल स्क्वायर बोल दो। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So if you like this video, please subscribe to the channel and thank you for watching this.